के बारे में जानेंगे। टीचर्स बच्चे दैनिक जीवन के उदाहरणों के द्वारा गोलाकार वस्तुओं को समझने लगे, उसके बाद ही उन्हें वृत्त के बारे में विस्तार से समझाएं। वृत्त का परिचय। बच्चों, साइकिल के पहिए का ये चित्र देखिए। क्या आप बता सकते हैं ये किस आकार का है? बिल्कुल सही, ये गोल है। क्या तुम ऐसी ही कुछ और गोल चीजों के नाम बता सकते हो? हाँ, रोटी गोल, बिंदी गोल, मम्मी की चूड़ी भी गोल। और हाँ, चकला भी गोल। बिल्कुल ठीक, ये गोल होते हैं। लेकिन बच्चों, गणित की भाषा में इस गोलाकार को वृत्त कहा जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। आपके आसपास भी तो बहुत सारी वृत्ताकार चीजें हैं। चलिए जल्दी से उनके नाम बताइए। आपके पास बस 10 सेकंड हैं। बिल्कुल बच्चों, हमारे आसपास थाली, सिक्का, बहुत सारी वृत्ताकार वस्तुएं हैं। चलिए देखते हैं नेहा और रवि क्या कर रहे हैं। अरे, ये दोनों तो बहुत देर से मैदान में एक गोल घेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार गोला बनाने में कोई ना कोई चूक हो जाती है। कभी ऐसा बन जाता है तो कभी ऐसा। क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक रस्सी और 2 कीलों की जरूरत होगी। तो हम रस्सी के दोनों छोरों पर एक एक कील बांध लेते हैं और अब एक कील को इस तरह जमीन में गाड़ देते हैं। अब दूसरे सिरे में बंधी हुई कील को जमीन में रखकर पहली वाली कील के चारों तरफ गोल घुमा लेते हैं, ऐसे। ठीक, ध्यान रहे कि रस्सी पूरी तनी हुई होनी चाहिए। अगर रस्सी जरा सी भी ढीली पड़ी तो समझो फिर से गोल सही नहीं बन पाएगा। देखिए, बन गया ना गोल घेरा। यानी वृत्त और वृत्त के आकार की होने की वजह से हम इस आकृति को वृत्ताकार कहेंगे। वृत्त का केंद्र। बच्चों, ध्यान से देखो, ये कील जिसके चारों ओर रस्सी घुमाकर हमने वृत्त बनाया, वो वृत्त के बीचों बीच है। अब इस कील को हटा दो। देखो, यहां एक बिंदु बन गया है। बच्चों, इसी बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंटर। और इस वृत्त में केंद्र वाली कील से जितनी लंबी रस्सी से वृत्त बना था, उसे इस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर वृत्त बनाया जाता है, वह दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको रेडियस कहा जाता है। बच्चों, सोचो, अगर ये रस्सी और लंबी होती तो क्या होता? लंबी रस्सी होती तो वृत्त बड़ा बनता, यानी त्रिज्या बड़ी होगी तो वृत्त बड़ा होगा, और त्रिज्या छोटी होगी तो वृत्त भी छोटा होगा। समझे? वृत्त की त्रिज्या। तो अब क्या आप इस साइकिल के पहिए को देखकर बता सकते हैं इसका केंद्र और त्रिज्या कहां पर है? बच्चों, इससे पहले जो रस्सी से जो वृत्त बनाया गया था, उसका केंद्र कहां पर था? बिल्कुल बीच में ना। ऐसे ही इस पहिए का केंद्र भी इसके बिल्कुल बीच में होगा। पहिए के ठीक बीच में एक बैरिंग लगी है, इसलिए ये बैरिंग इसका केंद्र होगी। इसमें जो तीलियां लगी हुई हैं, वो वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा बताइए, साइकिल के पहिए में कितनी तीलियां लगी होती हैं? बहुत सारी ना।
ऐसे ही वृत्त में भी बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं। वृत्त का व्यास। अच्छा, अब इस चित्र को देखिए। इसमें एक वृत्त बना हुआ है और 3 बच्चे एक रस्सी पकड़कर खड़े हैं। इसमें बीच वाला बच्चा वृत्त के केंद्र में खड़ा है। बताइए, इस चित्र में कितनी त्रिज्याएं हैं? बिल्कुल, इसमें 2 त्रिज्याएं हैं। और एक रोचक बात जानते हो? गौर से देखो, ये रस्सी वृत्त में एक रेखा खंड बना रही है और बच्चों, इस रेखा खंड का भी नाम है। इसे व्यास कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर। यानी व्यास वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है जो उसके केंद्र से होकर जाता है। आपने देखा, ये त्रिज्या का 2 गुना है। या हम कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा है। इसीलिए तो त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहा जाता है। वृत्त की परिधि। बच्चों, कील ने एक चक्कर में जितनी दूरी तय की, उसको उस वृत्त की परिधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं। चलिए बच्चों, एक बार फिर से रस्सी लेते हैं और उसके दोनों सिरों में एक एक कील बांध लेते हैं, जैसे हमने वृत्त बनाने के लिए बांधी थी। अब एक कील को जमीन में गाड़ देते हैं और वृत्त बनाना शुरू करते हैं और थोड़ा सा घुमाकर रुक जाते हैं, तो हमें ऐसी आकृति मिलती है। इस आकृति को चाप या आर्क कहा जाता है। ठीक, यानी ऐसी खुली आकृति जो किसी वृत्त का भाग या हिस्सा हो, उसे वृत्त का चाप कहा जाता है। बच्चों, क्या इस चित्र को देखकर आप वृत्त के भिन्न भिन्न भाग बता सकते हैं? तो सबसे पहले बताइए, इसका केंद्र कहां पर है? वृत्त का केंद्र यानी उसके बीच का बिंदु, यानी वृत्त का केंद्र हुआ बिंदु B। और इस वृत्त में कितनी त्रिज्याएं दी गई हैं? इस वृत्त में 3 त्रिज्याएं हैं, AB, BC और BD। बिल्कुल ठीक। बच्चों, ऐसे ही इस वृत्त में एक व्यास भी तो दिख रहा है। एक रेखाखंड जिसका नाम CD है, वो केंद्र से होकर गुजर रहा है और दोनों ओर से वृत्त की परिधि से मिल रहा है। इसलिए ये इस वृत्त का व्यास होगा। ऐसे ही वृत्त के चारों तरफ की दूरी इस वृत्त की परिधि है। और क्या दिख रहा है? गौर से देखो बच्चों, इसमें चाप भी